राजा सिंह जी एक हमारे बड़े पुराने मित्र थे, अब नहीं रहे, तारिक फतेह साहब। तो तारिक फतेह साहब ने एक बात कही थी कि साहब, भारत में हमें यह सिखाया जाता है कि जो आक्रांता थे वो महान थे, और जो यहाँ का जो कुछ भी परंपरागत है वो सब बेकार है, और इस बेवकूफी को सेक्युलरिज्म कहा जाता है। आप क्या सोचते हैं, ये बात सही कह रहे थे वो? बिल्कुल गलत विचार थे उनके। और हमारे भारत देश में ऐसे ऐसे राजनेताओं का जन्म हुआ जो हमेशा से हमारे भारत देश को खोखला करने की विचारधारा रखते थे। जैसे आजादी के बाद में हमारे भारत देश को खोखला करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया। और आप देखिए, अगर दूसरे देशों में जो बहुसंख्यक जो समाज होती है, अगर कोई नया कानून भी अगर बनता है तो उनको सबसे आगे रखा जाता है। लेकिन हमारे भारत देश में बहुसंख्या होते पर भी हमारे इस भारत देश में अगर हमें कोई त्योहार मनाना है तो हमें परमिशन नहीं मिलता। हमारे इस भारत देश में हिंदुओं पर हमले होते हैं, हिंदू पिट रहा है, हिंदू कट रहा है, ऐसे बहुत सारे इश्यूज हमारे भारत देश में हो रहे हैं। देखिए, आए दिन यहाँ पर बहुत सारे ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं। हमारे भारत देश में ही कुछ ऐसे एक लोग हैं जो गजवाए हिंद की बात करते हैं, भारत को इस्लामिक देश बनाने की बात करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे भारत देश में किया गया। जैसे अगर हम एक प्रधानमंत्री जी की बात करेंगे, वो हमारे बीच नहीं है, स्वर्गलोक या नरकलोक पता नहीं कहां गए, डॉक्टर मनमोहन सिन्हा जी। उनका एक स्टेटमेंट मुझे याद आता है कि भारत में सबसे पहले किसी का अगर अधिकार है तो मुसलमानों का है। इस तरह से उनका स्टेटमेंट हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ हमारे भारत में ऐसे भी प्रधानमंत्री हुए हैं जो इमरजेंसी लगाकर सारे के सारे नेताओं को जेल में डालकर उन्होंने सेकुलर शब्द को जोड़ दिया। सेकुलर शब्द को जोड़ने के बाद में हमारे भारत देश में हमारे सनातन को बहुत बड़ा नुकसान हो। सेकुलर शब्द जोड़ने के बाद में आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से रमजान के समय पर हो या मस्जिद में हो या मदरसाओं में हो, हम जो टैक्स बनते हैं ना, उससे उनको बेनिफिट दी जाती है। जैसे तेलंगाना में, पता नहीं किस किस स्टेट में अलग अलग शायद नीति हो सकती है, तेलंगाना में रमजान के समय पर लगभग 500 करोड़ रुपए इन पे खर्च किए जाते हैं। इनके मस्जिदों को लाइट्स के लिए, रोड सजाने के लिए 24 आवर्स उनको लाइट दी जाती है, रोड पर नंगा नाच उस प्रकार से भी किया जाता है, 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। बकरीद के अवसर पर हमारी गौ माताओं को काटने के लिए स्पेशली उनको गाड़ियां दी जाती है। जो गौ माताओं को काटने के बाद में जो उनके जो वेस्ट जो पार्ट बच जाते हैं उनको भरने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए उनको सरकार पैसे देती है। इस प्रकार से चल रहा है। लेकिन आज हमें उन सभी चीजों पे ध्यान देना है जो सेकुलरिज्म ऐड होने के बाद में जो हमें नुकसान हुआ। हम हमारे गुरुकुलों में सरकार का पैसा खर्च नहीं कर सकते। हमारे मंदिरों पर भी सरकार का कब्जा हो चुका है। हमारे जो मंदिर को जो बेनिफिट होते हैं, जैसे बहुत सारे भक्त जाते हैं यथाशक्ति अनुसार भगवान के चरणों में हम लोग पैसे चढ़ाते हैं, हुंडी में पैसे डालते हैं, हजारों करोड़ रुपए हम लोग मंदिरों को भेंट के रूप में
माता जी के चरणों में, भगवान जी के चरणों में चढ़ाते, लेकिन हमारा पैसा आज कहाँ पर यूज हो रहा है? वही रमजान के लिए, वही बकरीद के लिए, लेकिन हिंदुओं के मंदिरों के लिए वो पैसा उपयोग में नहीं हो रहा। तो ये बहुत सारे चीजें है भाई साहब, जो भी लोग कहते हैं कि सेकुलरिज्म खतरे में पड़ जाता है। भाई हमारा हिंदुइज्म कितना खतरे में पड़ चुका है आज। हमारे देखिए, हमारे गुरुकुल छीने गए, हमारे मठ मंदिरें छीने गए इन विरोधियों द्वारा। इतना ही नहीं, हमारे जमीनों के ऊपर, मंदिरों की जमीनों को कब्जा करने के लिए, किसानों की जमीनें कब्जा करने के लिए वक्फ बोर्ड जैसा एक काला कानून भी, जो सेकुलरिज्म को जिसने लाया है, ऐसी सरकारों ने वक्फ बोर्ड जैसे काले कानून को भी इंप्लीमेंट किया। पाकिस्तान जितनी जगह आज हमारे भारत देश में इन लैंड जिहादियों ने कब्जा करके रखी है, पाकिस्तान उतनी जगह। तो आज हमारे देश में क्या हो रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सबको पता चल रहा है। अगर कोई वक्फ बोर्ड वाला किसी मठ मंदिर या किसी किसान की जगह पर या किसी प्राइवेट लैंड पर अगर दावा ठोक दे, तो वो व्यक्ति कहीं नहीं जा सकता। भारत के संविधान थ्रू बने हुए किसी कोर्ट में नहीं जा सकता। इनके लिए संविधान अलग, इनके लिए कोर्ट अलग, इनके लिए जजेस भी अलग, तो फैसला भी इनके समर्थन में आएगा। लेकिन ठीक है, अब उस पर लोग विचार कर रहे हैं, सरकारें विचार कर रही है, बहुत सारे सांसद उसके खिलाफ में खड़े हुए हैं, सरकारें खिलाफ खड़ी हुई है कि हाँ, ऐसे काले कानून को खत्म किया जाए। सबसे बड़ा सोशल मीडिया ये चीज को फोकस करने में, सबसे बड़ा जो हिंदुओं के समर्थन में जो मीडिया होता है ना, जो इस चीज को फोकस किया है, इससे बहुत बड़ा फायदा हमें मिला है। साथ ही साथ जैसे एक और एक कानून को इन्होंने हमारे ऊपर थोपा गया है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। वो एक्ट किस प्रकार से, कितना स्ट्रांगली एक्ट इन्होंने बनाया है, आप सबको पता है कि जब हमारे भारत देश को 15 अगस्त 1947 में आजादी मिली, आजादी के बाद में जो हमारे मठ मंदिर औरंगजेब, गजनी जैसे लोगों ने तोड़ा है, उसके ऊपर हम दावा नहीं ठोक सकते। ऐसा एक वातावरण इन्होंने पैदा किया है, यानी हिंदुओं को कमजोर करने के लिए, हिंदू समाज को खोखला करने के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र इन लोगों ने किया है। लेकिन हम सबके सब लोग भाग्यशाली हैं कि हमें एक भगवाधारी प्रधानमंत्री 2014 में मिला है। हम सबके सब भाग्यशाली हैं। आज आसमान को छूने वाला राम मंदिर बन चुका है, जो हम कभी नहीं सोच सकते थे कि हम जीते जी अयोध्या में राम मंदिर बनते देख सकेंगे। किसी ने नहीं सोचा था। हम लोग बड़ी बड़ी सभाओं में, बड़ी बड़ी रैली में हम ये नारे लगाते थे, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। इस प्रकार के नारे, इस प्रकार के स्लोगन हम लोग लगाते थे। लेकिन हमारा भाग्य देखिए कि हम अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनते देख चुके और जाकर आज हम लोग दर्शन कर रहे हैं। हम हिंदुओं का मनोबल बड़ा है। अब हिंदू ये कह रहा है कि हम अयोध्या तक सीमित नहीं रहेंगे, हम यहां तक नहीं रुकेंगे, अब हम काशी में लगे हुए कलंक को भी मिटाएंगे। अब हम मथुरा में लगे हुए कलंक को मिटाएंगे, हम भोजशाला में लगा हुआ कलंक मिटाएंगे, संबल में जो लगा हुआ कलंक को भी मिटाएंगे। ये हमारा मनोबल बड़ा है। इसका रीजन, जहां जहां पर हिंदू जागता है वहां वहां पर परिवर्तन होता है। इसका एक बेनिफिट है। आज भारत का जो हिंदू है, जो कट्टर हिंदू है, उन्होंने अपनी ताकत बताना स्टार्ट किया। तो हम लोगों का जो सपना है ना, केवल एक तेलंगाना ही नहीं, हर राज्य में हिंदुओं को जगाना है, हर राज्य में हिंदुओं को इकट्ठा करना है। चलो, मैं हमारे भाई, हमारे संजय जी का धन्यवाद प्रकट करता हूं, जो पहली बार आपके कार्यक्रम में मुझे आने का मौका मिला, सबसे मिलना हुआ, अच्छे वक्ताओं को सुनने। मैं लगभग सवेरे से ऑनलाइन सुन रहा था, सभी का भाषण सुन रहा था। रमेश जी का भाषण मैंने सुना है, बहुत ही अच्छा विचार। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम सोचते थे कि यार हमारा धर्म का प्रचार क्या हम अकेले करेंगे क्या, लेकिन नहीं, अब यहां से विश्वास हुआ कि धर्म प्रचार के लिए तो एक बहुत बड़ी सेना बन चुकी है।